दोस्तों, कंगना रनौत के दिमाग से अब इंदिरा गांधी बनने का भूत अब पूरी तरीके से उतर गया है। एक ही राजनीतिक फिल्म बनाने के बाद दोस्तों उनको समझ आ गया है कि बकर बकर करना कुछ और बात होती है और फिल्म बनाना कुछ और बात होती है। ऊपर से उनकी बात से दोस्तों जाहिर हो रहा है कि वो पैसे की भारी तंगी से गुजर रही हैं। दोस्तों, एक तो कोई फिल्में नहीं दे रहा उनको, दूसरे जो अपना फिल्में लगाकर वो पैसा कर रहे हैं उन्हें दर्शक बिल्कुल पीट दे रहे हैं, और तीसरा जिस भाजपा का झंडा लेकर सोच रही थी कि सबका डंडा उखाड़ देंगी, वो उनके अपने माथे पर आ गया है। दोस्तों, अब उन्होंने कसम खा ली है कि नारे बाबा आगे से कभी राजनीतिक मुद्दों पर फिल्म नहीं बनाऊंगी, मेरे बस का नहीं रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार के सेंसर बोर्ड ने उनसे इतने पापड़ बिलवाए, इतनी एड़ी चोटी का जोर लगवाया, इतने हाथ पैर जुड़वाए कि वो रो पड़ी, और इस कदर वो रो पड़ी कि उन्होंने चीख चीख कर बोलना पड़ रहा है कि वो भविष्य में कभी पॉलिटिकल मतलब राजनीति फिल्म नहीं बनाएंगी। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि करीब 4 महीने पहले सिख संगठन की आपत्ति के बाद कंगना रनौत की सारी हैकड़ी मोदी सरकार ने निकाल दी थी। दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने पर सीबीएफसी ने इमरजेंसी नाम की फिल्म से लगभग पूरी 3 सीन तो पूरी तरीके से डिलीट करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि फिल्म को रिलीज करने से पहले 10 बदलाव करने होंगे। दोस्तों, इसके बाद तमतमाई हुई कंगना रनौत कुछ भी हो जाए वो झुकने वाली नहीं है, वो बिना किसी कट के फिल्म को रिलीज करेंगी। दोस्तों, तैश में आई कंगना रनौत और फिल्म को बनाने वाले जी स्टूडियो ने रिलीज को लेकर याचिका दायर कर डाली हाई कोर्ट में। उन्होंने पहले फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन 6 सितंबर को होने वाली रिलीज से 4 दिन पहले इस पर रोक लगा दी। दोस्तों, ना तो सेंसर बोर्ड तस्समस हुआ और ना ही मोदी जी ने अपना कोई समर्थन दिया। कंगना ने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड फिल्म को रिलीज करने का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा, जिससे फिल्म रिलीज होने में देरी हो रही है। याचिका में सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाया कि मनमाने ढंग से फिल्म का सर्टिफिकेट रोक रखा है। सेंसर बोर्ड ने ईमेल के जरिए सेंसर बोर्ड ने पहले सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन रिलीज से महज 4 दिन पहले सर्टिफिकेट की कॉपी देने से मना कर दिया। इस पर सेंसर बोर्ड के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया कि इमरजेंसी के मेकर्स को सिस्टम जनरेटेड ईमेल मिला था, जो कि अपने आप आ जाता है, लेकिन बाद में आपत्ति होने पर इसे रोक दिया गया। इसको दोस्तों रोक दिया गया था। फिल्म को रिलीज होने से रोकने पर कंगना रनौत ने कहा था कि सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट देने पर इसलिए रोक लगा दी कि जान से मारने की बहुत ज्यादा धमकी मिल रही थी उनको। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियां मिल रही थी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब कंगना झूठ बोल रही थी क्या? हम पर ये प्रेशर है कि इंदिरा गांधी की हत्या ना दिखाए, कंगना रनौत ने ये कहा। भिंडरावाले को ना दिखाए, पंजाब दंगे ना दिखाए, मुझे नहीं पता कि फिर क्या दिखाएं फिल्म में। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से फिल्म को ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कंगना की ये जो टिप्पणी है वो सीधी नरेंद्र मोदी जी पर है, जबकि कंगना रनौत को लगा था कि अपने आका की सरकार है भोजबाज, वो खुद भाजपा की सांसद है, ऊपर से इंदिरा गांधी को तानाशाह की तरह दिखाने वाली फिल्म को तो कौन ही रोक लेगा। आपको बता दें कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 के जो 21 महीने के दौर पर आधारित है, जब पूर्व प्रधानमंत्री ने खतरों का हवाला देते हुए आपातकाल लगा दिया था देश में। लेकिन कंगना भूल गई थी कि इसका एक हिस्सा बिल्कुल ऑपरेशन ब्लू स्टार भी है, भिंडरावाले भी हैं, अकाली तख्त भी है, सीबीसी भी है। सिख संगठनों ने खूंटा गाड़ दिया कि सेंसर बोर्ड छोड़िए, पहले हमसे पास कराओ फिल्म। नतीजा सेंसर बोर्ड ने उन तमाम दृश्यों को हटाने या बदलने का निर्देश दे दिया कंगना रनौत को, जिस पर सिख संगठन ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा एक और सीन के अंदर बच्चों और महिलाओं पर भी हमला करते हुए दिखाया गया। इस फिल्म के अंदर सेंसर बोर्ड ने कहा या तो इसको पूरी तरीके से हटाइए, नहीं तो आप इस सीन को बदलिए। 24 अगस्त 2024 में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर पर सिखों की जो सरोज संस्था है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक यानी कि एसजीपीसी ने भी कंगना रनौत की नकली इंदिरा गांधी को लेकर कह दिया था कि ऐसे नहीं होगी ये फिल्म रिलीज। जल्दी ही नकली इंदिरा गांधी के ये समझ में आ चुका था कि वो कंगना रनौत है, इंदिरा गांधी नहीं है, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जिसने। सेंसर बोर्ड ने दोस्तों साफ साफ कह दिया था कि अगर सीन कट नहीं करोगे आप तो फिल्म डिब्बा बंद होकर रह जाएगी। तो लिख लो आपको क्या करना है।
अब 4 महीने बाद जब कंगना को लगा कि वो लुट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, तो सेंसर बोर्ड के पैरों में जाकर वो गिर गई कि आप जो कहेंगे सब करूंगी, लेकिन प्लीज फिल्म को रिलीज होने दीजिए, उसको सर्टिफिकेट दे दो। और जब सर्टिफिकेट मिल गया फिल्म को लेकर, रिलीज की तारीख तय हो गई, तो वो रोती फिर रही हैं कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कसम खाती हूं कि ऐसी फिल्में दोबारा नहीं बनाऊंगी। दोस्तों अब आइए पैसे वाले मुद्दे को लेकर, जिसे लगता है कि कंगना रनौत भारी कड़की से गुजर रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं जोर से कहना चाहती थी कि मुझे और पैसा चाहिए इस फिल्म को बनाने के लिए, और मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं कहां जाकर रोती, किसको क्या बोलती, किसको क्या बताती। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप किस पर अपना आपा खो सकते हैं। आप डायरेक्टर के तौर पर प्रोड्यूसर से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ही दोनों भूमिका निभा रहे हैं तो आप किससे लड़ सकते हैं, किसको आप कहेंगे। कंगना ने कहा, मैं इस फिल्म को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी बहुत ज्यादा। मैं ही जानती हूँ मैंने एक फिल्म कैसे बनाई है, कितना पैसा मैंने लगाया। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे और पैसा चाहिए था और मैं खुश नहीं हूँ इस फिल्म को लेकर। दोस्तों कंगना ने कहा, हम कोविड के दौरान शूटिंग कर रहे थे, मेरे पास इंटरनेशनल क्रू थी, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्हें हर हफ्ते के अंत में पेमेंट चाहिए होती है। जब शूटिंग नहीं होती थी तो भी उन्हें पेमेंट करना पड़ता, पैसा देना पड़ना था, क्योंकि वो मेरे फिल्म से जुड़े हुए थे। फिर असम में बाढ़ आ गई दोस्तों, मेरे पास दूसरे मुद्दे भी थे उस वक्त जिनसे मैं निपट रही थी। मैं इस फिल्म को बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी लगातार। मुझे बहुत बेसहारा महसूस हुआ था उस वक्त। मैं निराश होती थी, मैं परेशान होती थी, लेकिन मैं अपनी परेशानी किसे दिखाती थी। मेरे आसपास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख साझा कर सकूं, जिसको मैं समझा सकूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और भाजपा का झंडा उठाने के चक्कर में कंगना रनौत ने अपनी वो जमीन तक खो दी है जिस पर खड़े होकर वो आसमान तक पहुंची थी। लेकिन आज उनके पैरों चले वो जमीन खिसक चुकी है जिसके तले वो कूदती थी, और आसमान में सुराख करने के चक्कर में वो मुंह के बल गिर चुकी है। अगर इंदिरा गांधी के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित फिल्म इमरजेंसी भी पिट गई, कंगना रनौत की कंगाली का आखिर होगा क्या? क्योंकि कंगना रनौत को बहुत उम्मीदें हैं कि ये फिल्म है इमरजेंसी और ये चल जाए। जिस भाजपा का झंडा लेकर वो बुलंद होकर चली थी कि अब तो मेरे आका की सरकार है देश के अंदर और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उन्हीं आकाओं ने उसकी फिल्म को सेंसर बोर्ड के थ्रू पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया, फिल्म के अंदर इतने सीन कटा दिए। अब कंगना रनौत ने ये फिल्म खुद बनाई है, तो कंगना रनौत की अगर ये फिल्म नहीं चल पाई तो कंगना रनौत बिल्कुल रोड पर आ जाएंगी। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज? आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जब तक मिलते हैं अदर वीडियो में, जय हिंद।